हेलो गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मोहित सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान कोश पर। और यार लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कैनिज़ारो रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने उधर उसका मैकेनिज्म भी बताया था और एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाओ फटाफट से देख के आओ। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। क्या ट्रिक है कि जिससे डायरेक्ट आंसर आए फटाफट से। ठीक है, ट्रिक क्या है कि यार आंसर 1 मिनट में आएगी। देखा दोनों रिएक्टेंट्स पकड़े और फटाफट से आंसर बता दिया। ठीक, तो वो भी अपन देखने वाले। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो क्रॉस कैनिज़ारो का मतलब क्या हो गया हमारे पास? इंटरमॉलिक्यूलर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हम लोग लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला ले लेते हैं PHCHO प्लस हम ले लेते हैं HCHO और रख देते हैं यहाँ पर क्या? कॉन्सेंट्रेटेड। अरे नहीं यार, बता तो रखा है, सिर्फ यहाँ क्या लिखा होता है? OH माइनस। देखो एक अच्छा एग्जामिनर होगा ना, बताऊं आपको, एक अच्छा एग्जामिनर होगा ना, वो सिर्फ यहाँ पर OH माइनस ही लिखेगा। मतलब अगर उसको अच्छा क्वेश्चन पूछना हो, फुद्दू क्वेश्चन पूछना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो लिख देगा। ठीक है, अगर उसको फुद्दू क्वेश्चन पूछना होगा ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड लिख के दे देगा। अच्छा क्वेश्चन तभी बनता है जब यहाँ OH माइनस हो, तभी तो जज करोगे एल्डोल होगी या कैनिज़ारो। क्लियर है? OH माइनस के साथ रख दिया। अब क्या बनाना है देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, तो फटाफट से देखो। तो इस फोटो को थोड़ा सा अपन सही कर देते हैं। फोटो इस तरीके से कर देते हैं। ये लो हाइड्रोजन, इस फोटो को भी अपन, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं यार, तुम इसको भी ऐसे करो, मेरा दिल नहीं मानता। अब देखो OH माइनस रखा हुआ है, तो क्या था फर्स्ट स्टेप कैनिज़ारो का? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला स्टेप। तो यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो यहाँ ऐड होगा और या फिर यहाँ ऐड होगा। अब आप बताइए सबसे पहले कि कहाँ ऐड होगा, फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे? फर्स्ट नहीं ना, फर्स्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट तो नहीं है ना किसी का आंसर। नहीं, कहाँ पर ऐड होगा? सेकंड पर। यार यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन होता है ना, वो ध्यान रखना कि पीएच देखते ही लोग देखने लग जाते हैं माइनस आई, कि जो इस पे डेल्टा प्लस आ रखा है और इस पे जो डेल्टा प्लस आ रखा है, इसका डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, इसका डेल्टा प्लस कम होगा। बशर्ते ये बात सही है कि इसका डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, बट जो पहला पॉइंट होता है, अगर आपको पता हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने का, वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आप फर्स्टली चेक कीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। वो कहाँ करेगा? यहाँ पर। तो इन डेल्टा प्लस भाई साहब को हटा दो। ठीक, चल अब क्या होगा? OH माइनस ने अटैक करा यहाँ पर और ये बन गया इस तरीके से। ठीक, तो क्या बन जाएगा? आ जाओ यार, इधर ही आ जाओ। बन जाएगा HCO माइनस H और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? OH प्लस PHC डबल बॉन्ड O। ठीक, अब यहाँ क्या होने वाला है? अपने को पता है हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप होगा। ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से निकल के इस पे भाग जाएगा। अगर आपको मैंने बताया हो और अगर नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। जो ये हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप होता है, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? एक ट्रांजिशन स्टेट देखी थी जहां पर कुछ बॉन्ड टूट रहे थे और बन रहे थे। हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो प्लेनर के अंदर होता है। बेसिकली ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इसका और इसका क्या होना चाहिए? प्लेन सेम होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर तो प्लेन सेम दिख रहा है, बट आगे जाके आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर नॉन प्लेनर हो रखा होगा और वहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, हाइड्राइड ट्रांसफर हमेशा प्लेनर में होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में। चलिए अब बात कर लेते हैं, बाकी और डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ गया यहाँ पर, और यही इस रिएक्शन का क्या होता है? स्लो स्टेप होता है
या फिर RDS। तो व्हाइट कलर से अच्छी आ रही लगती है, व्हाइट कलर से बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इधर से इधर हो जाता है, बाकी इक्विलिब्रियम में होता है, मुझे पता है, मुझे भी पता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट होगा HC डबल बॉन्ड OH में, प्लस साथ ही साथ में ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा PHCH2O माइनस, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहां तक का कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर ये क्या करेगा, ये भाई साहब यहां से H एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, फाइनली जो बनेगा वो होगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, यानी कि फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, प्लस PHCH2। तो ये तो था नॉर्मल तरीका, यार इस तरीके से होता है। मेजर माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर बता सकते हो और बताओगे, ध्यान रखना। जिस तरीके से एल्डोल के अंदर हम लोग मेजर माइनर की बात नहीं करते थे क्रॉस एल्डोल के अंदर, बट यहाँ पर जरूर करेंगे। ये मेजर होगा और ये माइनर, सॉरी मतलब यही प्रोडक्ट बनेंगे। इसका उल्टा वाला काम मत कर लेना कि ये OH माइनस इस पे अटैक कर गया, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में दे भी रखे हो इसके जस्ट अपोजिट वाले, तो वो माइनर होंगे, ठीक, वो माइनर होंगे, यही क्या होंगे, मेजर होते हैं हमेशा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब यार जुगाड़, अब क्या देखना है, जुगाड़, ट्रिक। हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है, तो क्या ट्रिक यहाँ पर काम आती है। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं, बस उस पॉइंट को देखो और समझ जाओ। मोर रिएक्टिव, क्या लिख रहा हूं मैं, मोर रिएक्टिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, more reactive gets oxidized, less reactive gets reduced, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव होगा उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। नहीं आया समझ में, अरे आया नहीं आया, नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझना। जैसे मेरे पास है एग्जांपल HC डबल बॉन्ड H, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, प्लस ये गंदा सा चेहरा Me3C, C डबल बॉन्ड O, ये बड़ा भद्दा आ गया, बहुत मेरे को इच्छा नहीं करती इसको देखो, ठीक। ये इसको रख दिया किसके साथ, OH माइनस के साथ, या फिर इधर ही लिख दो यार, मतलब उनके तीर गलत चलाती है। तो यहाँ पर इसको रख दिया किसके साथ, OH माइनस के साथ। अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, हम बार बार थोड़ी ये करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस रिएक्टिव गेट्स रिड्यूस्ड। तो कल मैंने आपको बताया भी था, है ना, कैनिजारो में, जब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैनिजारो के केस में एक ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ही एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा था और एक ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, बट वो जब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल था। यहाँ पर हमारे पास है दो टाइप के मॉलिक्यूल, हमें सिर्फ इतना सा जज करना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है दोनों में से, क्योंकि भाई आप क्रॉस देख रहे हो ना, क्रॉस का मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको सिर्फ इतना सा जज करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसके खिलाफ, किसके लिए रिएक्टिविटी, किसके लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भैया रिएक्टिविटी तो ठीक है बता दी सर आपने, पर किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, यानी कि फर्स्ट स्टेप के लिए। किसके लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो बताओ भाई इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, आंख का अंधा भी देख के बता देगा इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। क्यों, अरे ये भीड़ भाड़ दिख रही है, ये भीड़ भाड़, इसकी रिएक्टिविटी इसलिए कम है और इसकी ज्यादा। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ, मोर रिएक्टिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एक बार जज कर लिया रिएक्टिव ज्यादा ही है, इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे इसका, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है, जल्दी बताओ। हाँ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है। हमें पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड ही देता है, बट हमें उसका सॉल्ट बनाना है। प्लस प्लस क्या, प्लस इसका करेंगे रिडक्शन, इसका क्या करेंगे, रिडक्शन, और क्या बन जाएगा Me3C
CH2OH। रिडक्शन करके क्या बनाते हो, एल्कोहल बनाते हो। एल्कोहल का सॉल्ट मत बना देना, ध्यान रखना। एसिड का सॉल्ट बनता है और बाकी बन जाता है एल्कोहल। तो ये तो होती है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसको शॉर्ट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल है ना, शॉर्ट है ये वो। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। फटाफट से आगे बढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन पे। तुरंत तुरंत के प्रभाव से कॉपी कर लो। तो ठीक है, अपन ने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। चलो अब अपन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख के दे रहा हूं, आप बताना क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट है ना, ऐसे लिखता हूं इस तरीके से। स्टेटमेंट है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ disproportionation reaction, is a disproportionation reaction। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये डॉट क्या लिख रहा है, क्वेश्चन लिखो इसको। तो आपको बताना क्या क्रॉस कैनिज़ारो आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। वीडियो को पॉज करो, ठीक, पन्ने पलटो और देखो क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। ठीक, आप लोगों का आ गया होगा आंसर। और आंसर क्या है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही है। आंसर क्या है, दिस इज फॉल्स। क्रॉस कैनिज़ारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो लगा, आप समझ गए होंगे कैसे। भाई एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं है। रिडॉक्स तो है, बट क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक का ही ऑक्सीडेशन होता और एक का ही रिडक्शन होता, जो कि अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखी थी। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से देख के आओ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो। बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, नाम इतने बड़े बड़े। अच्छा, कैनिज़ारो कंडेंसेशन होता है क्या? बताओगे जरा, क्या कैनिज़ारो कंडेंसेशन है? नहीं, कैनिज़ारो कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जहां पर दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल निकलता है। तो क्या यहाँ पर कोई दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे? नहीं जुड़ रहे थे। इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो में किसी भी प्रकार की रिंग नहीं बनेगी। रिंग वहां बनती है जहां मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, है ना। रिंग वहां बनती है जहां मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। क्या यहाँ मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं? नहीं, यहाँ तो एक हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। तो रिंग वहां बनाओगे जहां मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बनेगी। तो इधर लिख देता हूं नोट करके, ठीक है। नोट है ये, कितने का? ये छोटा ही नोट है, तो ये 500 का, ठीक है, 500 रुपए। ये 500 रुपए का नोट है, ध्यान रखना, ठीक है। नोट क्या है? नो रिंग इज फॉर्म्ड इन, बड़ा लंबा चौड़ा है, इन, लिख देता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो। हाथ दुखने लग गया मेरा इतना ज्यादा। ठीक, किसी भी प्रकार की रिंग नहीं बनती है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो, स्पेस छोड़ दो, ठीक। मान लो आपके पास सवाल है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच और साथ में डाल दिया क्या? OH माइनस। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? कैसे करेंगे? जैसे पिछला वाला करा था, यानी कि क्रॉस कैनिज़ारो। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्या, कौन ज्यादा। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन ज्यादा रिएक्टिव है।
फटाफट से क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो यार आप लोगों ने वीडियो क्वेश्चन को कर लिया होगा ट्राई वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं आंसर बताऊं, तो आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो यार इन दोनों के राइट और लेफ्ट देखो, इसका लेफ्ट देखो, इसका राइट देखो। अगर मैं इसका लेफ्ट देखता हूं तो यहाँ पर एक पीएच जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है 6 कार्बन का, और अगर मैं यहाँ राइट देखता हूं तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, चुन्नू सा है ना, बिल्कुल छोटू सा हाइड्रोजन अपना, ठीक। यहाँ पर एक बड़ा पीएच और यहाँ पर एक छोटू सा हाइड्रोजन। तो पता चल गया होगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ, ये वाले भाई साहब क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव। ये वाले भाई साहब क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो जिसका ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका क्या कर दो, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका कर दो ऑक्सीडेशन। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका कर दो ऑक्सीडेशन, और जो कम रिएक्टिव है उसका कर दो आप रिडक्शन। क्या 4 बॉन्ड बने हुए बराबर से, सही। फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लो, मेरी इच्छा होगी, ठीक है। NeCH Me C डबल बॉन्ड O H OH माइनस। बताओ फटाफट से क्या होगा, फटाफट से बताओ क्या होगा। वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर बताओ। कर लिया, चलो। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये है ये, बताओ। इधर राइट लेफ्ट, हाँ ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, छोड़ो मारो इसको। ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव। आंसर क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव वाले का क्या बना दो, सॉल्ट। हमेशा ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑप्शन में होता है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑप्शन के अंदर देता है एग्जामिनर, ताकि आप कंफ्यूज हो पाओ जब तक एसिडिफिकेशन नहीं किया हो, जैसे कि अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव है उसको बदल दो किसमें, अल्कोहल में, और बाकी का फोटो एज इट इज, बाकी का फोटो एज इट इज। क्लियर है। आप हमेशा ध्यान रखना कि COO Na+ भी लिखा होगा, और हो सकता है COOH भी लिखा हो, यानी कि एसिड भी लिखा हो सकता है, सॉल्ट भी लिखा हो सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब तक इसका फर्दर एसिडिफिकेशन नहीं किया जाता है, मतलब इसको H+ जब तक नहीं पकड़ाऊंगा तब तक एसिड नहीं बनेगा, हमेशा सॉल्ट। ठीक, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इंट्रामॉलिक्यूलर और क्रॉस कैनिजारो दोनों के अंदर काम आती है। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। देखो गाइस, मैं जितने छोटे हो सकते हैं लेक्चर उतने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कंटेंट भी कवर करना होता है, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर देना लाइक, अपने दोस्तों में कर देना शेयर। जो भी आपके डाउट सेक्शन है या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग DPPs या फिर कुछ क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनको शेयर कर दूंगा। हो सकता है गूगल ड्राइव का लिंक दे दूं मैं, जहां तक है कि गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जैसे भी होगा मैं बता दूंगा आपको। और साथ ही साथ में यार वो जो चैनल है उसको कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।